दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं जमशेदपुर परिसदन में हूं और यहाँ हमारे साथ में झारखंड के आंदोलनकारी कद्दावर नेता, मैं कहूँगा समाज सुधारक, फाइटरमैन आदरणीय सूर्य सिंह बेसरा जी हमारे साथ में हैं। सूर्य सिंह जोहर तो सूर्य सिंह बेसरा जी एक नाम के मोहताज तो नहीं है, मैं झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष की बात कहूँगा। हमारे साथ पूर्व विधायक घाटशिला क्षेत्र के और फाइटरमैन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि झारखंड आंदोलन में इनका एक प्रमुख स्थान, अग्रणी स्थान रहा है। लेकिन आज जो इनसे आदरणीय सूर्य सिंह बेसरा जी से बात करने की आज जो मेरी इच्छा जागी, बात करने का मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले दिनों, पिछले 8 अगस्त को झारखंड मसीहा क्रांतिकारी शहीद निर्मल महतो जी की शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर सूर्य सिंह बेसरा जी ने एक पार्टी का एक संगठन बनाया, 10 दलों को मिला करके गठबंधन बनाया है, जिस गठबंधन का नाम जनमत रखा गया है। तो मैं शुरुआत करता हूं श्री सूर्य सिंह बेसरा जी कि ये जो आपने जो गठबंधन बनाया है जनमत, ये जनमत का वास्तव में ये गठबंधन के साथ में क्या अर्थ होगा? जनमत जैसे मत का होता है, मत से मतदान, जनमत सर्वसम्मत, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्यायवाची शब्द है कि बहुमत, जो मेजॉरिटी बोला जाता है, जनता का मत से ही ना बहुमत होगा और सर्वसम्मत से ही होगा। तो हम इसी शब्द से हमारा जो थर्ड फ्रंट जो बना है, तीसरा विकल्प बन गया है झारखंड नवनिर्माण महासभा, तीसरा विकल्प, इसका संक्षिप्त नाम हम लोगों ने जनमत रखा है। अब राजनीति की जहाँ तक बात है, एक है राज और नीति, राज जोड़ नीति इक्वल टू बराबर राजनीति। तो राज झारखंड है, नीति पॉलिसी। तो झारखंड राज्य में नीति कहाँ बना? नेता तो बना, नीति कहाँ बना? नेता इतना बना जो एक नेता होता है जबरदस्त नेता और दूसरा होता है जबरदस्ती नेता। यहाँ कई एमएलए, कई एमपी और कई मंत्री और कई मुख्यमंत्री जबरदस्त नेता नहीं रहा है, जबरदस्ती नेता है और अनुकंपा के आधार पर बनता है और सहानुभूति पहले जीतता है। तो सहानुभूति राजनीति में काम नहीं देता, सहानुभूति सामाजिक मामला बनता है, सहानुभूति सामाजिक समरसता में होता है। हाय रे दुख हो गया, हाय रे सुख हो गया, ये सहानुभूति होता है। यहाँ चाहिए मोहानुभूति। मतलब राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, अनपढ़ों का नहीं है, अशिक्षित लोगों का नहीं है, राजनीति राजनीतिज्ञों का है। खेल खिलाड़ी बुढ़ापा में नहीं होता, नौजवान खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी नौजवानों का होता है, बुढ़ापा में नहीं होता। राजनीति परिपक्वताओं की होती है, अनुभवों का होता है और राजनीति जो है ना पढ़े लिखे लोगों का है। तो आज ये जो 10 पार्टी मिलकर इसका औचित्य क्या बना, इन 24 वर्षों के अंदर में अगर देखा जाए, इसका मूल्यांकन किया जाए, राजनीतिक मूल्यांकन, राजनीतिक समीक्षा किया जाए, तो इन 24 वर्षों के अंतराल में झारखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में 5 विधानसभा चुनाव हुई है। इस बार 2024 में चुनाव होने वाला है। अगले 2 महीना के अंदर में नवंबर से शुरू हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर से दुर्गा पूजा के बाद शुरू हो जाएगी। संभावना था कि ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ शायद हो सकता है, लेकिन इस चुनाव जैसे ही 4 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा तो 4 अक्टूबर के बाद जो है ना झारखंड और महाराष्ट्र एक साथ चुनाव तारीख घोषणा की संभावना है। कब? 4 अक्टूबर के बाद।
4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हरियाणा का चुनाव का परिणाम आ जाएगा। इसके बाद ही ये 2 महाराष्ट्र और झारखंड एक साथ की संभावना है। तो केवल ये हड़बड़ी इस बात का नहीं, हम 10 दलों को एकजुट का क्या है। झारखंड में 2 दलों का गठबंधन है, एक है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक गठबंधन है, एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन है। तो 2 गठबंधन ने बारी बारी से झारखंड में 5 बार चुनाव किए, सरकार में 13वां मुख्यमंत्री देखा है, और इस कालखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। जब सरकार बनने की स्थिति भी नहीं है तो कुछ समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन भी हुआ है झारखंड में। तो 3 बार का राष्ट्रपति शासन देखे हैं, राज्यपाल के अंदर में होता है, और 5 बार का चुनाव के बाद भी सरकार खंडित जनादेश हुआ। 24 वर्षों के अंदर में केवल एक टर्म 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई और रघुवर दास के नेतृत्व में 5 साल कार्यकाल पूरा किया। वो भी रघुवर दास बोलने से गैर आदिवासी सत्तासीन हुआ और सत्ता में काबिज हुआ। लेकिन बाकी जो माने 13 में से 12 मुख्यमंत्री तो आदिवासी रहा, चाहे वो बाबूलाल मरांडी बीजेपी का हो, चाहे अर्जुन मुंडा बीजेपी का हो, और चाहे निर्दलीय लोग मधु कोड़ा हो, चाहे शिबू सोरेन जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बार मुख्यमंत्री हो, और चाहे जो है हेमंत सोरेन 3 बार हो। तो आदिवासी की दुर्दशा, मूलवासी की दुर्दशा, यहाँ से 20 लाख लोग पलायन करके प्रवास में दूसरे राज्यों में चल गया ना। और बड़ा दुखद है कि 1,26,000 महिलाएं यहाँ जो है वो कहीं बेच दिया, बाहर में ले गया है, पलायन कर गया है, झारखंड छोड़ के उनको लापता है, इसको खोजना पड़ेगा। तो ये आज यहाँ पे कई कानून बनी हुई है। बिरसा मुंडा का सपना साकार नहीं हुआ है, अबुआ दिसोम अबुआ राज अधूरा सपना रह गया है, और यहाँ नाम का हमारे गांव में हमारा राज लागू नहीं है। पेशा कानून 96 कानून बन चुका है। अभी हाई कोर्ट PIL हुआ था और हाई कोर्ट ने कहा कि 2 महीना के अंदर में पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करना है। यानी द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसको पेशा एक्ट बोलते हैं, ग्राम सभा का अधिकार है। और ये झारखंड में 24 जिला के अंतर्गत जो झारखंड है उसमें 14 जिला अभी 5वें अनुसूची है। वहाँ पे अभी पंचायत चुनाव होना नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव करवा दिया 5th शेड्यूल में, और ग्राम सभा को बिल्कुल नगण्य कर दिया। तो अभी झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीना के अंदर में पैसा लागू होगा। जहाँ पैसा लागू होगा तो बालू घाट ग्राम सभा के अंडर में होगा, बालू खनिज, लघु खनिज ग्राम सभा के अंडर में हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्राम सभा के अंडर। ये सब तो कहने की बात है। मैं तो कई थानों में गया हूँ, थाना के प्रभारी कहते हैं कि ये CNT पेशा ऐसा मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, मैं केवल अपना कानून जानता हूँ। वैसे आदिवासियों को मारते हैं वैसे थाना प्रभारी जो राक्षस ही नहीं भक्षक बन गया है, राक्षस बन गया है, उसको हम लोग भक्षक नहीं उसको रक्षक बनाएंगे 2024 के चुनाव। साफ कहते हैं कि CNT पेशा में हम कुछ नहीं जानते, गेट आउट कर देंगे, ग्राम प्रधान को नहीं मानते, उसको राष्ट्र टिकट कर देंगे, उसको बर्खास्त कर देंगे, उसका वर्दी उतार देंगे। कानून है, जनता से कोई बड़ा नहीं है। कौन ऐसे पुलिस अफसर IAS IPS मेरे से डिबेट करने का तो चुनौती नहीं देता हूँ, मैं जानता हूँ संविधान का एक एक चीज़ का, ठीक है। आप जनता से बड़ा जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी मीन्स द बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। दिस इज द रियल नॉर्म्स एंड मीनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का जो असली जो अर्थ है कि जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के लिए सरकार बनती है, और जो सरकार होती है जनता की, लेकिन ये सरकार पार्टी की होती है, ये सरकार जाति की होती है, लेकिन ये सरकार जनता की होनी चाहिए। 2024 में ऐसे लोकतंत्रों का जो मॉडल हम बना रहे हैं, नया मॉडल बना रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, घूस का, रिश्वत का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। तो इस तरह हमारे गांव में हमारे राज कायम करेंगे
और गांव की सरकार बनाएंगे, जो हर एक गांव में कम से कम 5 करोड़ का बजट देंगे। एक गांव में 5 करोड़ डायरेक्ट जाएगा। जितने भी बजट बनता है सालाना, मुझे मालूम है, अध्ययन किया हूँ, हर साल बजट 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा एक साल का बजट होता है। उसी बजट में एमएलए लोगों को एक साल में 5 करोड़ मिलता है, 5 साल में 25 करोड़। उसका कोई लेखा जोखा और कोई जो है ना उसका ऑडिट नहीं होता है। इतना फ्री में देंगे, आने वाला दिन में उनका कोई उचित तो नहीं पड़ेगा, शायद एमएलए फंड को भी बंद करना पड़ेगा। और ब्लॉक लेवल को ऐसा करेंगे हम लोग, जितने भी ब्लॉक लेवल में रिश्वत होता है, यहाँ त्वरित कार्रवाई का सिस्टम बनेगा। एक हम ब्लॉक में दरखास्त दिया, 24 घंटा के अंदर में ब्लॉक पदाधिकारी ऑफिस से उस जनता को जवाबदेही के साथ उसका काम बनना चाहिए। और 24 घंटा के अंदर में थाना में एफआईआर होगा, एक भी पैसा रिश्वत नहीं होगा। और जितने भी ब्लॉक ऑफिसर, सीओ, बीडीओ, दरोगा, सब का हम लोग इंक्वायरी बैठा देंगे। और आय से अधिक धन संपत्ति किया तो सीधे अनुशंसा करेंगे, बर्खास्त कर देंगे, जेल में घुसाड़ेंगे। मैं वैसा लुंजू पुंजू राजनीति करने वाला नहीं है। सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं हम लोग हैं। ये 5 साल के अंदर में 5 मुख्यमंत्री होंगे। पहला आदिवासी, दूसरे साल मैंने दलित होगा, तीसरे ओबीसी होगा, माइनॉरिटी होगा, महिला होगा। ऐसा नया मॉडल ला रहे हैं। और पारदर्शिता इतना होगा, एक भी पैसा गुंजाइश नहीं होगा घूस और रिश्वत का। और अच्छा पुलिया बने जो धंस ना जाए, अच्छा रोड बने जो पानी में उड़ ना जाए, और तमाम चीज़ का गारंटी करेंगे। ये जो घूसखोरी और जो लुटेरा, ये जो डकैत सिस्टम, ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए नया मॉडल ला रहे हैं। और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र 2 महीना बाद होने वाला है, और 10 पार्टी एकजुट होकर जनमत बन गया है। और आगामी 22 अगस्त को रांची राजधानी में प्रेस क्लब में 2 बजे समय निर्धारित हुआ, तिथि निर्धारित हुआ है। इसमें हम लोगों ने माने पूरा बना लिया है कि 10 पार्टी में संयोजक मंडली बन गया है। और उसके बाद 5 अध्यक्ष मंडली बन गया है, जिसका चेयरमैन का उत्तराधिकारी जिम्मेदारी मुझे दिया गया है, जिसमें 5 प्रमंडल में प्रवक्ता चुने जाएंगे। और जिसने कम से कम 5 गो जो है प्रेस सलाहकार बन रहा है, दिल्ली से लेके पूरे झारखंड। तो इस तरह के पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी तैयार कर रहे हैं कि पूरी डेमोक्रेसी यहाँ जो है ना डिक्टेटरशिप नहीं होगा, यहाँ लीडरशिप होगा, यहाँ सामूहिक चिंतन होगा, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा और सामूहिक नेतृत्व होगा। जो आदिवासी का कॉन्सेप्ट है, एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी, यानी कोई बॉस नहीं होगा, एक व्यक्ति हुक्म नहीं चलाएगा, और यहाँ पे पुलिस राज नहीं चलेगा, और ऑफिसर का लूट खसुट ब्लॉक में नहीं चलेगा। गांव का व्यवस्था होगा, ग्राम सभा से विधायक चुने जाएंगे और विधानसभा से विधेयक बनाए जाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जनमत तैयार किए हैं। तो ये जनमत का जो संगठन है, उन संगठन में कौन कौन है, उनका भी थोड़ा नाम बता दीजिए। नाम है प्रेसिडियम में, जैसे चेयरमैन में मुझे मनोनीत किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। और 5 जो अध्यक्ष मंडली है, जिसमें पूर्व सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान के अध्यक्ष जो है पूर्व सांसद कृष्णा माडी है। उसके बाद जो है ना झारखंड जन क्रांति मोर्चा जो है मौलाना रिजवी साहब हैं, उसको अध्यक्ष मंडली में रखा गया है। हाईकोर्ट का वकील है, उनकी अपने पार्टी है, उसको जो है ना श्याम बिहारी प्रजापति, उनको अध्यक्ष मंडली में रखा गया है। उसके बाद एक पार्टी है, नेशनल लेवल में पार्टी है, श्रीमती किरण सिन्हा जी को, मैडम को रखा गया। तो हमने 5 आदमी को बनाया, जिसमें जो है ना उसके बाद जो है ना 5 को रखा है। एक आदिवासी कृष्णा माडी, एक दलित से आपका जो है ना एक राम जी को रखे हैं, एक महिला से रखे हैं, एक मौलाना जी को रखे हैं। इस तरह से हमने 5 समाज से, 5 पार्टी से 5 अध्यक्ष मंडली बनाया, और 10 पार्टी का 10 गो संयोजक बनाया। और मैंने इस तरह से कमेटी बनाया जो ऐसा लगे कि आदिवासी ठीक बनाया। हाँ। ये 10 जो पार्टी है, वो 10 पार्टी का नाम थोड़ा बताओ। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पार्टी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP, झारखंड पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान है, RPI अम्बेडकर पार्टी है,
है, उसके बाद जो है ना बहुजन मुक्ति पार्टी है, वो बहुजन मुक्ति पार्टी है। तो इस तरह का जो है ना नाम चेंज जो है ना आदर्श राष्ट्रीय आदर्श पार्टी का नाम है, उसके बाद जो है ना भागीदारी पार्टी है। तो इस तरह से सभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत 10 पार्टी है। उम्मीद जताया जा रहा है 22 तारीख तक और भी पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, लेकिन एक एक सीट के भी बारीकी से हम लोग उसको अध्ययन करेंगे और सोशल इंजीनियरिंग इस तरह होगा कि एसटी का जो रिजर्व सीट सही प्रतिनिधित्व मिले, एससी का 9 सीट है सही प्रतिनिधित्व मिले, कम से कम महिलाएं होंगी तो 10 तो महिलाओं को उतारा जाएगा, और जितने मुस्लिम समुदाय है उनके जो डिसाइडिंग फैक्टर किस विधानसभा में है, कम से कम 10 महिला उम्मीदवार खड़े होंगे। और ऐसे 10 जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया। जामशेदपुर में जो है 2 सीट है, धनबाद में 2 सीट है, रांची में 2 सीट है, डाल्टनगंज सीट है। तो इस तरह से जो जनरल सीट हैं, जो खतियानधारी नहीं है, जिसको बोला जा रहा है प्रताड़ित किया जाता है, भय दिखाया जाता है, बाहरी बोला जाता है, हम उन बाहरी भीतरी का भेदभाव नहीं करके 10 सीट जिनका खतियानधारी नहीं होने के बाद भी भारत के नागरिक हैं, यहाँ पूंजी निवेश किया है, हॉस्पिटल चला रहा है, स्कूल चला रहा है, पूंजी निवेश किया है, वो बाहरी देश का नागरिक है, वो बाहरी नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों को भी 10 गो जगह से हम जनरल सीट से तो इस तरह से होगा। जब 22 तारीख को घोषणा करेंगे, मीडिया के सामने आएगा, जनता जानेगी कि नया मॉडल, बिल्कुल नया सिलेबस, सूर्य सिंह बेसरा की सोच और बाकी 10 पार्टी का सामूहिक निर्णय लेके हम विकल्प की राजनीति 2024 में विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने 10 पार्टियों का संगठन एक बना करके एक संगठन बनाया, जनमत। लेकिन दादा, मेरे मन में खटकता है, आपने आजसू के तहत चुनाव लड़ा, झारखंड पीपुल्स पार्टी के साथ मिल करके 1990 में आप विधायक भी बने और एक बहुत अच्छा आपने संदेश भी दिया। बिहार में आप पटना विधानसभा में आपने ललकारा भी था लालू प्रसाद यादव को, लेकिन आप झारखंड के लिए लड़े। आज आपने ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान के साथ में एक मतलब संगठन बनाया, जो एक हैदराबाद की पार्टी में कहूँगा। तो वो पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम संगठन को लेके चलती है, मुस्लिम समाज को लेके चलती है, वो आदिवासी की बात नहीं करती है। तो आप किस तरह से उनके साथ में तालमेल बैठाइएगा? 10 पार्टी का सवाल है, एक पार्टी का नहीं है। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सरना है, आदिवासी है, मूलवासी है, कुर्मी है, माझी है, हो है, मुंडा है, साहू है, बनिया है, मंडल है, सुड़ी है। आप ताजुब कीजिएगा जो आंकड़ा देखिएगा, जो दस्तावेज देखिएगा। यहाँ एक पार्टी का सवाल नहीं है, मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लेकिन भेदभाव नहीं होगा किसी से। एक पार्टी से थोड़ी तालमेल कर रहे हैं, 10 पॉलिटिकल पार्टी हम आपको बोल दिया है, और सारे लोग हैं यहाँ के, मूलवासी से लेके आदिवासी तक का, सब लोकल पार्टी है, सब रजिस्टर्ड पार्टी है। इसीलिए एक पार्टी कि वो उसका बात कर रहा है, जाति का बात करता है, पार्टी का बात करता है, वो सब नहीं चलेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया जो गांधीवाद पे कांग्रेस टिकी हुई है, मार्क्सवाद लेनिनवाद पे कम्युनिस्ट पार्टी टिकी हुई है, माओवाद पे माओवादी लोग अपना क्या क्या काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पे बिरसावाद होगा, ट्राइबलिज्म होगा, आदिवासियों का जो संस्कार है, संस्कृति है, सामाजिक संरचना है, उसी आधार पर हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया है। यहाँ पर सामूहिक निर्णय होगा, सामूहिक चिंतन होगा और सामूहिक नेतृत्व होगा। एक साथ आदिवासी की परंपरा है, एक साथ गाते हैं, एक साथ नाचते हैं। हो भाषा में बोला गया है कि सेन गे सुसुन काजी गे दुरंग, चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, यही झारखंड की रीत है। नमस्कार, जोहार। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दादा, आप अभी राजनीति की बात कर रहे थे, तो आप इन सारे दलों को मिला करके राज करना चाहते हैं या नीति बनाना चाहते हैं? यहाँ राज प्लस नीति, राजनीति। यहाँ राज तो डुबा दिया, लुटा दिया, नीति तो बना ही नहीं। कहाँ है आरक्षण नीति? ये सरकार जिम्मा दिया था 2019 में, वादा किया था। 5 साल पूरा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। इस बीच में शिबू सोरेन भी बना, कोई उड़े। एक किस्सा था कि एक बार एक मोची को राज का गद्दी में बैठने का मौका मिला।
मोची ने एक दिन के लिए चामड़ा का सिक्का चला दिया था। किस्सा में है, कहानी में है, कहावत में है, इतिहास है। तो मुख्यमंत्री 3 बार शिबू सोरेन बना, कौन चीज़ फ्री किया? एक दिन के लिए हाड़िया फ्री कर देता। अगर शिक्षा को फ्री नहीं करता या जंगल काटने का फ्री तो नहीं होना चाहिए, कम से कम हाड़िया फ्री नाम करता। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, हाड़िया फ्री तो कर दिया, तो ये भी कहाँ किया? तो इस तरह का जो है ना, ये मधु कोड़ा एक उदाहरण बना दिया। 2 साल में 4,500 करोड़ घोटाला, ये इतिहास बना दिया, भोगेगा अभी। लेकिन वो तो बाहर आ गया, बोले कि भारतीय जनता पार्टी तो बोलते कि सब कुछ माफ़ किया गया, वॉशिंग कुछ नहीं किया बोल रहे। बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है कि उधर में देखते हैं तो भ्रष्टाचार दिखता है और अपने पास आता है तो वॉशिंग मशीन में धुला गया है? क्या हुआ परिणाम? ये जो गीता को अपहरण किया, रावण ने सीता को अपहरण किया, बीजेपी ने गीता को अपहरण किया। कहाँ रिजल्ट है? ये सबक मिला कि नहीं मिला? ना गीता भी हार गई और सीता भी हार गई। तो यहाँ पे वो सब नहीं चलने वाला है। इसीलिए नया कॉन्सेप्ट आप लोग मीडिया के जरिए दे रहे हैं। आप लोग तो समाचार, वो भाषण दिया नेता, बस एक तो समाचार बन गया, बनाइए वैसा। लेकिन मामला है, कोई भी नेता नहीं है झारखंड में चलाने लायक नहीं है। 10 बार मुख्यमंत्री कोई बन जाए, थोरोली एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, आंदोलनकारी भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, केवल पैसा बांट दो, कुछ नहीं, केवल पैसा बांट दो। झारखंड में मुद्रा का राजनीति कर रहा है। हम लोग मुद्रा का नहीं करेंगे, मुद्दा का करेंगे, मूल्यों का करेंगे, त्याग का है, बलिदान का वैल्यू होता है। ये जो है फंटूस टाइप का आदमी जो है ना, सब रिजेक्ट हो जाएगा। दादा बजट से ज़्यादा तो पैसा बांट रहा है हेमंत जी, कहाँ से पैसा दे लाएंगे? हाँ, सब डंडा होगा, सब डंडा, सारे लोग जेल जाएंगे। जो भ्रष्टाचारी है सबको जेल में डालेंगे। राज्य का बजट उतना नहीं है, सबको जेल डालेंगे। जो दोषी है, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। भ्रष्टाचार में कोई कर्मचारी ब्रह्मचारी नहीं है। सब जो है ना, सब हमाम में नंगा है, सबको करने वाले हैं। आज समाप्त कीजिए। अच्छा, राज्य की जनता को आप क्या संदेश दें? संदेश है 2024 में बदलाव, दारू हाड़िया में मत बिकिए, अपना बहुमूल्य वोट को, है ना। नहीं तो वही कोल्हान में 2000 में बोले थे हम, एक बार पूछे थे कि झारखंड राज्य अलग हुआ, नहीं मालूम है। झारखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री नहीं पता है। हम बोला कौन बनेगा करोड़पति, बोला हम बनेंगे। साला इतना पी के माइक पकड़ लिया, स्टेज में चढ़े थे, साला सब डिंग डोंग हड़िया पी के एकदम पूरा स्टेज ही तोड़ दिया। मंत्री संतरी जोवा मांझी सब धाड़ नीचे गिर गया। तो फिर कैसे कैसे अंधेरा हो गया, लाइटिंग सिस्टम नहीं था, माइक पकड़ लिया, जनरेटर चल रहा था। बोला बोले झारखंड कब बना? एकदम हो में काजी में, होते काजी में, हिंदी तो काले काजी दैया। तो हम हो में बोला, उसका अनुवाद इस तरह का है कि झारखंड अलग राज्य हो मालूम? बोला काले याद आना। झारखंड में कोई मुख्यमंत्री होबा है, काले लई दैया, नहीं मालूम हम लोगों को क्या चाहिए। बोला हम लोग को हड़िया चाहिए। इस साला नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान लोग हड़िया चाहिए। तो बोला ठीक है, आप बोलो, एक है कड़िया, दूसरा है दड़िया। मुख्यमंत्री के लिए कौन बढ़िया? कड़िया मैंने जानते हो? नहीं जानते हैं। बोलते अरे कड़िया मैंने कड़िया मुंडा। दड़िया मैंने जानते हो? बोले नहीं जानते। अरे दड़िया मैंने शिबू सोरेन। एक है कड़िया, दूसरा है दड़िया। मुख्यमंत्री के लिए कौन बढ़िया? साला माइक पकड़ा तो छीन लिया, हम ग्रेजुएट है, वो बोला हम MA पास किया हुआ। साला इतना पिया हुआ हो आदिवासी नौजवान लोग, छोकरा लोग। माइक पकड़ा, बोला फिर एक बार रिपीट कीजिए। बाद में हिंदी में बोलने लगा। बोला एक है कड़िया, दूसरा है दड़िया, मुख्यमंत्री कौन बढ़िया? साला माइक छीना MA पास वाला छोकरा, बोला ना कड़िया ना दड़िया, जो देगा हड़िया मेरे लिए वही बढ़िया। बस नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य सिंह बेसरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और झारखंड की राजनीति को एक थर्ड फ्रंट बनाकर नया रूप देने का काम करेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड।